हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। मैंने सिस्टम को डिफाइन किया था। सिस्टम क्या होता है? चार्ज का सिस्टम मतलब इफ टू चार्ज आर इन्फ्लुएंस्ड विथ ईच अदर, इफ बोथ आर इन फील्ड ऑफ ईच अदर, देन दैट चार्ज इज सेड टू बी अ सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ओके, मैंने कहा था अगर दो चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो वो सिस्टम फॉर्म नहीं करेगा। अब क्या जरूरी है कि सिस्टम में दो ही चार्ज हो? मल्टीपल चार्ज में भी इन अ सेम फील्ड, ओके ना, अराउंड ईच अदर, देन द सिस्टम ऑफ मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्ज। इफ देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, then there should be potential energy of a system of multiple charge. मल्टीपल चार्ज का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हमने कल क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज क्या होता है? सिस्टम टू चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/4 Q1 Q2/R। ये तो सिर्फ दो चार्ज, अगर एक सिस्टम में दो चार्ज है तभी फाइंड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल चार्ज है तो क्या कर सकते हैं? व्हाट वी विल डू when there is a multiple charge, various charge in a system. Now we are going to discuss that thing only. Electric potential energy of a system of multiple charge. Multiple charge मतलब दो चार, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी चार्ज अगर हो किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? उसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट फाइंड करेंगे, देखेंगे, राइट ना? उससे पहले हम डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, एक बार मैं फिर बताता हूँ दूसरे तरीके से। इनफिनाइट से किसी चार्ज को सिस्टम बनाने के लिए जितना वर्क लगता है, दैट वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी। एक बार और, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म अ सिस्टम। इनफिनाइट से चार्ज को किसी सिस्टम बनाने के लिए, एक सिस्टम में लाने में जितना वर्क करता है, वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क करता है, नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके ना? देखो, तो अब क्या आता है इसमें, कहते हैं कि मल्टीपल मैक्सिमम पेयर्स बनाओ, जितने पेयर पॉसिबल है सारे पेयर्स बनाओ, उसके पोटेंशियल एनर्जी, हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसको सम कर दो, राइट? लिखेंगे the potential energy, the electric potential energy, electric potential energy of the system of multiple charge is equals to the sum of potential energy of the maximum number of potential energy of the maximum number of possible pairs of charge in that charge system, देखो मैंने क्या लिखा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्ज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द चार्ज इन दैट सिस्टम। हमने एक पेयर चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करना सीखा है। क्या होता है? 1/4 Q1 Q2/R। अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल पेयर होता है उतने मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे
और हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ईच एंड एवरी पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसको हम अलजेब्रिकली सम कर देंगे। अगर हम अलजेब्रिकली सम कर देंगे तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो तीन चार्ज ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ले लिया, सिंपली 4 ले लिया। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3 और ये चार्ज है Q4। ठीक है, ये सिस्टम है 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। देखिए कि कितने मैक्सिमम कितने पेयर्स हो सकते हैं। ईच एंड एवरी चार्ज इज मेकिंग पेयर विद ईच अदर या अदर इंडिविजुअल। तो हम लिखेंगे इसको Q1 Q2 एक पेयर बन गया, Q2 Q3 दो पेयर बन गया, Q3 Q4 तीन पेयर बन गया, Q2 Q4 चार पेयर बन गया। और पेयर हो सकता है, तो देखो हो सकता है ये इसके साथ पेयर नहीं कराया, मैंने क्या कहा मैक्सिमम पेयर पॉसिबल जितने होते हैं। तो Q2 Q3 भी एक पेयर बनेगा, ठीक है, और कौन सा बनेगा Q1 Q4 भी एक पेयर बनाएगा, राइट। इसको हमने नाम दे दिया R12, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। इसको लिख दिया R24 और इसको लिख दिया R23 और इसको लिख दिया R14 और ये हो गया R34 और ये हो गया R कितना 13। कितने पेयर्स बन गए 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर बन गए 6 पेयर बन गए। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पेयर्स बनेगा और टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितना होगा वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं। वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 4 चार्ज। एक सिस्टम है जिसमें कितने चार्ज हैं 4 है, ठीक है। तो एक पेयर का चार्ज क्या होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। इसी तरह हर पेयर का फाइंड करेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे U, यहां पे लिख देंगे U इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या R12। दूसरा पेयर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बाय R12। कितने पेयर हो गए 1 2 3 का हो गया। कितने पेयर बने टोटल 4 बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 पेयर बना है। इसको लिखेंगे Q2 Q4 लिया हमने, नहीं लिया, Q2 Q4 बाय R12, राइट, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Next pair is Q2 Q3 divided by R23। 1 2 3 4 5 पेयर, एक पेयर कौन सा बन गया 1 4 हो गया, 3 4। नेक्स्ट पेयर will remaining is 3 4, like that is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 by R34। सारे पेयर्स बन गए। हमने ये कहां से लिखा, देखो बच्चों ये हमने कहां से लिखा, वी ऑलरेडी डिराइव्ड टुमारो यस्टरडे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R12। सिंपली R होता था, यहाँ पे R12 मतलब ये डिस्टेंस हो सकता है, R12 की वैल्यू 10, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 2 कुछ भी हो सकता है, या 10 12 11, तो व्हाटएवर इन सेपरेशन R12 का मतलब सेपरेशन बिटवीन द R एंड 1 एंड 2। तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q2 Q4 बाय R24 प्लस
next is Q3 Q4 by R 3 4 next 1 2 3 4 5 pairs 1 कौन सा बच गया R 1 3 हो गया 1 2 हो गया 1 4 नहीं हुआ तो क्या लिख देंगे इसको दिस इज Q3 दिस इज Q1 Q4 by R right now all the charge is taken with a sign ये हमने सभी पॉजिटिव से लिया है नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ इफ दिस वन चार्ज इज नेगेटिव देन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव राइट ना अगर ये चार्ज नेगेटिव है ना तो कितने पेयर नेगेटिव हो जाएगा इफ सिंगल चार्ज इज नेगेटिव देन 3 पेयर ऑफ चार्ज विल पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव दिस इज नेगेटिव इट मींस these two are negative these two are negative these two due to this pair are negative अगर एक चार्ज इसमें नेगेटिव हो जाता है ना एक चार्ज कितने पेयर बनाता है कितने के साथ पेयर बनाता है देखो 4 है तो ये कितने के साथ बनाएगा रेस्ट ऑफ 3 के साथ पेयर बनाएगा दिस चार्ज वन चार्ज इज मेकिंग फॉर्मिंग अ पेयर विद 2 4 एंड 3 तो अगर ये नेगेटिव है ना और ये तीनों पॉजिटिव है तो 3 पेयर्स ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा हो गया भाइयों तो ये मैंने क्या बताया किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें मल्टीपल चार्जेस हो तो कितने पोटेंशियल एनर्जी होगा तो हम इंडिविजुअल पेयर्स बनाएंगे हर इंडिविजुअल पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और उसको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे राइट एवरीवन क्यों कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी वेक्टोरियली इसमें ऐड नहीं करना है तो यहां से क्योंकि वेक्टर है ही नहीं तो अगर यहां से इसको ये नोट डाउन कर लिया सभी मल्टीपल चार्ज के सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर लिया अब मैं और बताता हूं थोड़ा एग्जांपल इसको देता हूं ठीक है जैसे 3 चार्जेस 4 मैंने दिया है यहां 3 चार्जेस कितने पेयर बन जाएंगे 1 2 3 Q1 Q2 Q3 R12 R23 ये R13 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर K इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon U की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दोगे इसके लिए U की वैल्यू क्या लिखोगे U इक्वल्स टू what will value of U U equals to in this case 1/4 pi epsilon naught सभी में कॉमन आएगा क्या लिख देंगे Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R. This is the potential energy of this system of 3 charge Q1 Q2 Q3. इसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं 3 चार्ज है कितने पेयर बनेंगे 3 4 चार्ज के लिए कितना सिस्टम ऑफ 4 चार्ज फॉर्म ऑफ 6 पेयर्स ये कितने बना रहे 3 चार्ज है कितने पेयर बना रहे 3 पेयर्स और कोई पॉसिबल है ये इन दोनों के साथ बनाएंगे ये इन दोनों के साथ बना लेंगे इन दोनों के साथ बना लेंगे कुछ भी और पेयर पॉसिबल नहीं है if there is no any number of pairs is possible then 3 number of pairs is possible for the 3 system of 3 charge and the potential energy is this right तो potential energy ये हो गया अब अगर 5 चार्ज की बात करेंगे अगर यहाँ पे हम एक सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें 5 चार्ज है 1 2 3 4 5 कितने पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5 देखो ये इन दोनों के साथ बना है इसके साथ नहीं बना है राइट ना इसके साथ भी बना है 6 7 राइट ये देखो इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ हर चार्ज के साथ पेयर बना दिए हैं लेकिन ये देखो इन दोनों के साथ बना है बाकी इन दोनों के साथ नहीं बना है ये 1 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ ये देखो किसी के साथ ये इसके साथ नहीं बना है 10 कोई प्रॉब्लम किसी को देखो ये कितने के each and every charge forming a pairs with an individual charge इसके साथ देखो इसके साथ पेयर बनाएगा pair with this and pair with this complete pair with this
paired with this charge, paired with this charge and paired with this charge. And इस चार्ज के लिए भी हम देखेंगे हर चार्ज जो है, एक चार्ज जो है जितने रिमेनिंग चार्ज के साथ पेयर बनाता है, कोई भी ऐसा चार्ज नहीं बचना चाहिए जो किसी एक के साथ पेयर नहीं बना रहा हो। और इंडिविजुअल पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे कितने पेयर बन गया, देखो 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10, कितने पेयर बन गए, 10 पेयर बन गए। कैसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10, कितने पेयर बन गए, 10। इसको अगर R1 2 3 4 लिख दो तो इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 Q2 बाय R1 Q2 Q3 बाय R2, इस तरह से हम लिखेंगे। इसके कितने पेयर्स बन रहे हैं, 5 पेयर बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कितने पेयर्स नॉर्मली बन सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ पेयर्स देखेंगे कितने बनेंगे। जैसे ये कितना था 3, तो लिखेंगे n into n minus 1/2, इतना पेयर्स बनेगा। तो कितने पेयर बने, इसमें 3 है ना, तो 3 into 3 minus 2, 3 minus 1 that is 2/2, कितने पेयर बन गए 3। इसमें पेयर कितने बन गए, 3 पेयर्स। अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने पेयर बन गए, 4 into 4 minus 1 3/2, कितने बने 2। कितने पेयर बन गए थे 4 वाले चार्ज में, 6 पेयर्स बने थे, जिसका हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, राइट। अब इसमें देखो कितने चार्ज है, 5, n की वैल्यू पहले लेंगे 5, अगर 5 लिया तो कितने पेयर बन गए, 5 into 4/2, कितने पेयर बन गए, 5 to 10। इसमें कितने पेयर्स बन गए, 10 पेयर्स। और 6 चार्ज होगा तो 6 into 5 divided by 2 कितना हो जाएगा, कितने पेयर्स बन जाएंगे, 15 पेयर्स, राइट। 3 चार्ज, n equals to 3 के लिए 3 पेयर, n equals to 4 के लिए 4 पेयर्स, राइट ना। और एक पेयर चार्ज के लिए हमें मतलब 2 चार्ज, सिस्टम ऑफ 2 चार्ज के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज इनटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे मल्टीपल पेयर्स है, हर पेयर्स के बीच में सेपरेशन अलग अलग होगा, हर पेयर्स में चार्ज अलग अलग होगा। उस तरह से हम सभी पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा, मैंने बताया कि कितने पेयर्स होंगे, n into n minus 1/2 पेयर्स होंगे। अगर 100 चार्ज है 100 into 99 डिवाइडेड बाय 2, 50 into 99 विल बी द आंसर। कितने पेयर्स बनेंगे उस हिसाब से, ओके। ये हमारा हो गया ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्ज। ओके, सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्ज के कारण एक एग्जांपल में हम इसमें लेंगे, लाइव एग्जांपल क्वेश्चन ले लेंगे छोटा सा, और इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इसका एग्जांपल ले लेंगे। सपोज करो 2 3 चार्ज या 4 है, कोई बात नहीं, 3 ही दे दो। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक इजी वे में ले रहे हैं इसको, सिर्फ जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, ठीक है। ये सभी 2 मीटर है, ऑल आर 2 मीटर। हम कहेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of 3 charge, system of 3 charge। वो 3 चार्ज कौन सा है, ये सिंपली लिख देंगे U equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 Q2 by R12 प्लस Q2 Q3 by R22 प्लस Q1 Q3 by R1। ये सभी पेयर हो गए, कितने पेयर थे, 3 पेयर थे। U equals to 9 into 10 to the power 9 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे Q1 Q2 Q1 4 into 6 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय R12 1 और 2 के बीच में कितना है 6 है प्लस Q1 Q2 Q3 मतलब क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय कितना सॉरी ये R जो है 2 है डिस्टेंस हम देख रहे हैं Q1 Q2 के बीच में 2 है और Q2 Q3 के बीच में अगेन 2 है प्लस ये Q1 Q3 क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20 ये हो जाएगा 12 30 20 50 62 राइट ना तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 62 that is u equals to 9 to 18 558 into 10 to the power 9 joule is the answer. Okay, any problem? So this is u equals 9 to 10 power 9 into 62 कितना 30 20 50 60 62 62 into 9 558 right now 558 into 10 power 9 joule is the potential energy of this system. ये सिस्टम ऑफ फ्री चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी इतना है। अब हमने कहा कि किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने से इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है राइट और किसी भी सिस्टम को चेंज करने के लिए सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए वर्क डन जरूरी है। वी नीड टू डू वर्क ऑन द सिस्टम इन ऑर्डर टू चेंज द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। Without doing work, we can't change the position or configuration of any system. Whatever is the amount of work that we are doing on the system, that amount of work done is changing the potential energy. Okay, हम जैसे दो सिस्टम को यहाँ से यहाँ ले गए, अगर हमने इसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए बिना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, तो whatever is the amount of work done by us by B is stored in the form of potential energy, electrical potential energy. राइट ना तो जितना हम वर्क करते हैं किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए उतना ही उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अदरवाइज बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Because external agent और electrostatic force opposite work कर रहा होता है। If we are doing positive work, electrostatics will do negative work. Negative of the work done से define करते हैं ना potential energy को। Negative of the work done by the electrostatic force is called potential energy, right ना? उसी को अगर हम कहेंगे the amount of work done in changing the configuration by the external agent, not electric फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव वैल्यू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी होता है बट एक्सटर्नल एजेंट जो चेंज करता है उस कॉन्फ़िगरेशन को दैट वर्क इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यू कैन डिफाइन इन द टू वे राइट। हम इसको ग्रेविटेशन में भी बहुत अच्छे से करा होगा, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें हैं ठीक है। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता था हमेशा बिकॉज देयर इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स और यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही हो सकता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होगा। इन केस ऑफ रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, इन केस ऑफ अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो यहाँ ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट थोड़ा और डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन स्पेस में। मान के चलो एक ये क्वेश्चन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रायंगल है और सभी पे चार्ज क्यू है। हमने कहा कि फाइंड द वर्क डन, राइट, फाइंड द वर्क डन इन चेंजिंग द sides of the equilateral triangle, sides of the equilateral triangle from D to 2D। अब इसी को हमें अब चार्ज D सेपरेशन पे हमें 2D सेपरेशन पे रखना है, इसको हमने बढ़ा दिया
अब ये क्या हो गया, 2D हो गया, एंड चार्ज क्या है, क्वेश्चन होता है फाइंड द वर्क डन इन चेंजिंग द साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल B फ्रॉम 2D। अब इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, सभी पे Q, सेपरेशन है, इसका साइड है, साइड लेंथ कितना है, D है। हमने कहा कि कितना वर्क करना पड़ेगा इस साइड ऑफ द ट्रायंगल को D से 2D करने में, मतलब इस चार्ज को हमें सेपरेट करना है। अब हम इस चार्ज को यहां से अगर हमने इसको सेपरेट कर दिया तो हमने क्या किया, पोजीशन में चेंज किया, वी आर चेंजिंग द पोजीशन। और जब पोजीशन चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, और पोजीशन चेंज करने में हमें वर्क भी करना पड़ता है। हमें ध्यान रखना है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, राइट। तो हम इनिशियल एनर्जी, सभी चार्ज पेयर सिमिलर है, इसका u इनिशियल क्या हो जाएगा, इसके लिए u इनिशियल क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे u इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की u इनिशियल लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सभी पेयर सिमिलर है तो तीनों को ऐड करना है, सिंगल एक बार में ऐड कर देते हैं, 3 × 1/4 पाई एप्सिलॉन q × q स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन क्या d है। और इसी तरह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, u फाइनल। u फाइनल कितना हो जाएगा, अगेन कितना है, 3 × 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q स्क्वायर का कितना, q × q स्क्वायर बाय 3, ये हो गया। तो ये क्या है, चेंज पोटेंशियल एनर्जी इतना था, इतना हो गया, ज्यादा था कम हो गया, हाफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखते हैं, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन है। तो हम फाइंड कर देंगे, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, del u equals to minus w होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट वी कैन राइट, w इक्वल्स टू माइनस del u। तो del u क्या होता है, w इक्वल्स टू माइनस del u मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल, ओके। तो w वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल। ध्यान देना, ये चीजें समझ आ गई। हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाला, इसका इन दोनों चार्ज को फाइनल निकाला। तो हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो हमने del u इक्वल्स टू माइनस w वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस del u। तो यहां से हमें वर्क डन की वैल्यू आ जाएगा, क्या लिख देंगे, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर d माइनस 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर का। ये क्या है, इनिशियल एनर्जी, यहाँ पर हमने लिखा है इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल एनर्जी। डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे d है, यहाँ पे 2d है, दैट्स इट। चलो नाउ वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए वर्क डन कितना लग गया, तो हम लिख देंगे 3q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। इतना चीज कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2। तो वर्क डन की वैल्यू क्या लिख देंगे, 3q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस 1 1/2। What we can write, work done equals to 3q square by 4 to the 8 pi epsilon naught। मतलब 4 epsilon naught के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इतना जूल एनर्जी
क्या होगा, लगेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। दिस अमाउंट ऑफ वर्क नीड टू डू on this system to change its configuration at site from D to 2D. D से साइट को 2D करने के लिए चार्ज सेमी सिस्टम को 2D करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा। इट मींस वर्क डन इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन एनर्जी, या चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने 2 एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल पढ़ लिए, और इसको मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं हमने वो भी देख लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आज इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। इसको ध्यान से देखना, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और समझ आता है तो आगे भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू।